अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाद चायवाला। मिलियनेयर मैं आपसे 32 आइडियाज़ शेयर करने वाला हूं ऐसे बिजनेसेस के जिनको शुरू करने में आपका कोई खर्चा नहीं आता, मुफ्त के शुरू किए जा सकते हैं। मान लें मैं आपको 200 बिजनेसेस लिखवा सकता, अगर मुझे सिर्फ वीडियो बनानी होती ना तो मैं आपको पूरी फहरिस्त दे देता, बकवास चीज़ें भी बीच में डाल देता जो हमारे मुल्क में नहीं चलती। मैंने सोच समझ के घंटे लगा के ये लिस्ट आपके लिए तैयार की है एंड मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बिजनेस बुज़दिलों का काम नहीं है ये बिजनेस। क्योंकि लोग आप इसमें टाइम लगाओगे, अपने कॉन्टैक्ट्स लगाओगे, पैसा नहीं लगा रहे तो उस पैसे का नेमो बदल क्या है कि एक्स्ट्रा थोड़ा वक्त करना पड़ेगा, आपके मार्केटिंग बजट्स कम होंगे, आपके सेटअप जो हैं वो इतने ज़बरदस्त नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने पैसा दबा के कमाना है तो थिंक वेरी प्रोफेशनली, प्रोफेशनल सर्विसेज दीजिएगा। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी इनकम की हद है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हद कोई नहीं है, उनका एक्सपेंशन हो सकता है। बड़ी बड़ी बला एजेंसीज, बड़े बड़े बिजनेसेस यहाँ से खुल सकते हैं, उनकी ये बुनियाद आप रखने जा रहे हो। एंड यू गॉट टू थिंक, बिजनेस जो मुफ्त का शुरू होगा उसमें स्टॉक नहीं है। सो मैं आपको ऐसे बिजनेसेस दे रहा हूँ जो सर्विस बेस्ड हैं, जहाँ पे ज़्यादा आपकी अकल लड़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी लड़ेगी, आपका क्या कहते हैं खून पसीना जलेगा, बनिस्बत इसके कि आप कोई चीज़ ख़रीद के उस पर प्रॉफिट रख के बेच रहे हो। समझ गए हो ना। और इन सब बिजनेसेस की जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है मैं सबसे आखिर में बताऊंगा। कुछ बिजनेसेस की मैं वजाहत करूंगा, कुछ की मैं वजाहत नहीं करूंगा। अगर आपको फालतू में टाइम वेस्ट करना है तो आप भी बेशक भाग जाओ। अगर आपको सीखने हैं हुनर, बिजनेसेस आइडियाज़ आपको चाहिए, शायद आपकी वो बत्ती इंतज़ार कर रही है, मैंने उसमें थोड़ी सी बात बिजली भेजनी है और चमक पड़े, तो ये आइडियाज़ मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला आइडिया, हायर मेड, ठीक है, मेड रेंटल, सफाई वाला, फ़ॉरेन में चलता है। फ़ॉरेन में मैंने शारजा में एक इतनी बड़ी कंपनी देखी है कि उनके पास पता नहीं 10-12 अपनी बसें हैं जिन्हें हम कोस्टर कहते हैं। उनमें आई थिंक उस ज़माने में 25 दिरहम पर घंटा लेते थे, 2 घंटे मिनिमम आपको हायर करना पड़ता है। आजकल वो 35-45 तक पहुँचे हैं। अब तो उनके पास एक बेसिक मेड है, एक एडवांस तगड़ी मेड है। बेसिक में हमारी देसी को बाजी हो जाती है, एडवांस में उनके पास ईस्टर्न यूरोपियन बाजियाँ और फिलिपिनोज़ हैं। आपको बस बहुत सारी मौसियों को मैनेज करना है, फ़ोन अपने पास रखना है और बेचते जाना है और पैसे वसूल करने हैं। ये था पहला आइडिया। दूसरा आइडिया, फ्रीलांस सेल्समैन। अब फ्रीलांस सेल्समैन क्या होता है, आप बाज़ार में जाते हो, वहाँ पे ढेरों सारी दुकानें, छोटी छोटी स्टॉल्स हैं, आप उनसे कुछ माल लेते हो। अब यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स आएंगे, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप कॉन्टैक्ट्स के अमीर हो, वहाँ से किसी कॉन्टैक्ट से माल लेना है, बाज़ार के दूसरे हिस्से में जाके बेच देना है। सिंपल, जैसे नारे हो गए, बनाने हो गई, कुछ भी पैसे कमाने ना, शर्म आती है तो भूखे मरो। अगर कुछ सीखना है तो ये फ्री सेल्समैन वाला जो काम है शुरू कर दो। शुरू आप छोटी चीज़ें से होंगे और जैसे ही आप बेहतर होते जाते हो तो बाद में शायद आप प्रॉपर्टी भी बेचना शुरू कर दो, जहाँ पे आपकी एक प्रॉपर्टी 1 रुपया नहीं लगा, किसी और की है लेकिन आप बेच रहे हो, और फिर कमीशंस का खुद हिसाब लगा लेना। तीसरा आइडिया, टूरिस्ट गाइड। अगर आप फ़र्ज़ करिए हिस्टोरिकल सिटी लाहौर अंदरूने रहते हो, मरी में रहते हो, जहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो आप वहाँ के टूरिस्ट गाइड बन सकते हो, वॉकिंग टूरिस्ट गाइड बन सकते हो, साइकिलों पे बन सकते हो, आपकी अपनी इस्तात। मोटरसाइकिल पे आप अगर आपके पास है तो यार जी मोटरसाइकिल पे मैं आपको 20 चीज़ें दिखा दूंगा एक दिन में, आई विल चार्ज 4000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, जो भी आपकी क्या कहते हैं प्राइस है, बोर्ड पे लिखें, बस स्टॉप्स पे, जहाँ पे सड़कें अंदर आ रही हैं आपके शहर में, जहाँ पे सारे टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे पकड़ के खड़े हो जाएं। दैट्स हाउ यू गोइंग टू गेट क्लाइंट्स। चौथी चीज़ है बाइंग कंसल्टेंट। अब अगर पहले तो टूरिज़्म वाले टूरिस्ट इलाके में आइडियाज़ चलते हैं, ये जो बाइंग कंसल्टेंट है, अगर आप बाज़ारों वाले शहरों में रहते हो, शालमी में रहते हो, सदर में रहते हो, राजा बाज़ार में रहते हो, इसके इर्द गिर्द रहते हो, तो वहाँ पे अगेन बोर्ड पकड़ के लिख दो कि भाई आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, मैं आपकी अगले 4 घंटे में मदद कर सकता हूँ बेहतर ख़रीदने में। इसमें होगा क्या, पहले तो आपको उस शहर को समझना पड़ेगा, उस बाज़ार को समझना पड़ेगा, सब तगड़ी दुकानें कहाँ हैं, बेबी आइटम्स कहाँ पे हैं, टॉयज़ कहाँ पे हैं, वगैरह वगैरह। अब ये बंदे आप आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी भाई मैं तो फ़लाँ दुकान रन करता हूँ, मुझे समझाएं कहाँ से ये चीज़ लेनी है। आपने उनका हाथ पकड़ना है अगले 4 घंटे, एक एक दुकान पे जहाँ पे तगड़ा सामान है वहाँ पे लेके जाना है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं इनकम के। एक तो आप उनसे फ़ीस लेंगे, भाई मैं 1000 रुपया लूँगा क्या कहते हैं 4 घंटे का, और मैं आपको हज़ारों लाखों बचा दूँगा।
ये आप वादा उस बोर्ड पे कर सकते हो। और दूसरा है कि आप दुकानदार से कमीशन ले सकते हो, लेकिन मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। कमीशन इसलिए नहीं आपने लेनी क्योंकि वहाँ पे आपकी नीयत ख़राब हो जाएगी और आपकी सर्विस में खलल आ जाएगा और आप पूरी जो प्रॉमिस है, वादा, वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन कुछ ही अरसे में क्या होगा, आप इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे, आप कि ख़रीदारी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि तगड़े से तगड़ा बिजनेसमैन भी ना आपसे अच्छी ख़रीदारी नहीं कर पाएगा और आपकी आहिस्ता आहिस्ता डिमांड आपकी जो है वो बढ़ती जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी के पैसे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर पाओगे। लोग आपको फ़ोन करेंगे कि यार मुझे ना 300 वॉचेस ख़रीद दो, मुझे ना मुझे एक बंडल जलाबूंगा भेज दो, जो भी है। दैट्स हाउ यू गोइंग टू गेट स्टार्टेड। और बाद में अगर चाहते हो, मैंने कहा कुछ चीज़ें एक्सपैंड हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं। इसमें शायद थोड़ी सी गुंजाइश है बिज़नेस को बढ़ाने की, लेकिन ज़्यादा नहीं है। हमेशा वन मैन शो ही रहेगा, लेकिन कल को आप प्रॉपर्टी फाइंडर बन सकते हो। समझ गए ना? यानी वो जो चीज़ आप बेच रहे हो वो आप बढ़ा सकते हो, उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो। पांचवी चीज़ है जी कंटेंट राइटर। मैंने ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें नहीं डाली यहाँ पे। कंटेंट राइटर कौन सा होता है? जिस बंदे को तगड़ी अंग्रेज़ी आती है, जो लिखना ठीक ठाक जानता है। ये काम घर से भी हो सकता है, किसी एजेंसी के लिए फ्रीलांसिंग भी हो सकता है। बहुत सारी हमारे पास मार्केटिंग एजेंसीज हैं, उनके लिए आप कॉपी लिख सकते हो। इनकी मार्केटिंग जो इनकी बेचने वाली है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। गुरु हो गया, फाइवर हो गया, freelance.com हो गया, वगैरह वगैरह। छठी चीज़ और सातवीं चीज़ मैं सीधा बता दूं, एक है जी ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी और दूसरा जी वीडियोग्राफी एजेंसी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक में आपके पास ग्राफिक डिज़ाइन का स्किल होना चाहिए, आसानी से सीखा जा सकता है। 30 दिन में आप ठीक ठाक मुनासिब किस्म के कमाने वाले लेवल के ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। फ्री में सीखो, यूट्यूब से सीखो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइवर पे बेचोगे, अपवर्क पे बेचोगे, इन जैसी मार्केट प्लेसेस पे बेचोगे। वीडियो वाला स्किल भी इन्हीं जगह पे आप बेचोगे। आठवीं चीज़, ऊबर ड्राइवर। मान लेते हैं आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, किसी और के लिए जाकर ड्राइविंग करो। मैं अभी इस्लामाबाद से आया हूँ। मेरा एक ड्राइवर जो ऊबर वाला था वो मुझे बता रहा था कि वो किसी और के लिए गाड़ी चलाता है। 45,000 उसको मालिक को देना पड़ता है हर क्या कहते हैं महीने। 45,000 वो अपने लिए बचा लेता है खर्चे निकाल के। जिस बंदे के लिए वो काम करता है उनके पास 3 गाड़ियाँ हैं। लेकिन मज़ीद मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जिनके पास 35 गाड़ियाँ हैं, 300 प्लस गाड़ियाँ हैं, और वो हमेशा ठीक ठाक मुनासिब किस्म के सियाने क्लीन ड्राइवर्स के लिए यानी उनके मुंतज़र होते हैं। आप जाओ उनके लिए गाड़ी चलाओ। 9वीं चीज़, डॉग वॉकिंग। मैं एक तगड़ी सामी को जानता हूँ, पर्सनैलिटी हैं टीवी की, पॉलिटिक्स में भी होते हैं। उनका जो कुत्ता है ना यार, टोटली ओवरवेट है, इतना बड़ा है, हिलने नहीं होता उससे। एंड आई एम श्योर वो इतने बिजी हैं, उसको वॉक्स के लिए नहीं लेके जा सकते। आप पॉश एरियाज़, जितने भी गुलबर्ग्स हैं, जितने भी यार अस्करी हैं, जितने भी DHAs हैं, बहरिया हैं, वहाँ पे आप एडवर्टाइज़ करो कि जी मैं डॉग वॉक करके जाता हूँ। रेगुलर काम है, सुबह भी आपको मिलेंगे, दोपहर को भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, शाम को भी आपको मिलेंगे। बट दी आइडिया इसकी, ये लोग जो है ना अपने कुत्तों को लिए ठीक ठाक पैसे देने के लिए तैयार हैं। बाद में आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो टू शैम्पूइंग एंड दूसरा तीसरा कैर, नाखून वगैरह की ग्रूमिंग शूमिंग। आपको पता है ना यार, हालिया में कमिश्नर साहब का कुत्ता गुम हुआ था और पूरे शहर में ऐलान हुआ था। देख लो अब, यानी शहरी जो लोग हैं वो अकेले से अकेले होते जा रहे हैं, लोनली होते जा रहे हैं, और उनके शौक जो है ना इंसानों से हट के जानवरों पे आ रहे हैं। सो दिस इज़ अ मौका जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, और बाद में आप पूरी एजेंसी खोल सकते हो। आगे मज़ीद बंदे हायर कर लो जिनको आप कुत्ते फरा रहे हो, और उसकी ज़िम्मेदारी आपको खुद उठानी है। 10वां आइडिया है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अगर आप सेज पे या क्विक बुक्स पे सीखते हो, 10-15 दिन में आप ठीक ठाक माकूल किस्म के एक्सपर्ट बन जाओगे। हर बिज़नेस को आप गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई वो अकाउंट सबमिट करे, बाकायदगी से रखे, तो हर छोटे बड़े बिज़नेस को बुक कीपर चाहिए। आप वो बुक कीपर बन सकते हो। 11वीं चीज़ है जी इन्फ्लुएंसर्स। आपने देखे ना, ये जो वॉकिंग कर रहे होते हैं, लतीफ़े सुना रहे होते हैं, स्किट्स कर रहे होते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूबर्स जो यूट्यूब के चैनल्स रन करते हैं। इसका कोई खर्चा नहीं है शुरू करने का, मेहनत लगती है। मेहनत मैंने आपको कहा था शुरू से करनी पड़ेगी, ओके, अगर आपको बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े करने हैं। एंड मैं आपको अपना एक चैनल दिखा चुका हूँ, दैट इज़ लाइक 20 लाख प्लस महाना उसकी इनकम, जिसमें मेरी शक्ल भी नहीं आती। और जहाँ तक इन्फ्लुएंसर्स की बात जाती है, 4 बंदे हर 10 में से इनसे इन्फ्लुएंस होके कोई चीज़ उन्होंने ख़रीदी है, या किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं, या इन्होंने कुछ ना कुछ हरकत की है क्योंकि मेरे इन्फ्लुएंसर ने ना ये किया था, उसने ये ऐसे किया था, मैं भी ऐसे करूँगा, ये पहनूँगा, ये खाऊँगा। एंड इन लोगों को जब ये रिबन काटते हैं या आपको प्रोडक्ट को शो करते हैं, तो ज़्यादातर इनको पैसे मिल रहे होते हैं फ्रॉम एडवर्टाइजर्स, और वो छोटी रकम नहीं होती। जितने आप मशहूर होते जाते हो उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। 12वीं चीज़ है स्टॉक फोटोग्राफी। इस पर मैंने 3-4 वीडियोज़ बनाए हैं पहले ही।
मेरे चैनल पे आपको ढूंढने पड़ेंगे। कैमरा आप लेते हो जो फ़ोन का पहले बना हुआ है, फ़ोटोज़ खींचते हो, वीडियो खींचते हो और अपलोड करते हो वेबसाइट्स पे, और वो वेबसाइट्स मार्केट प्लेस में फेंकती हैं। जब वो चीज़ बिकती है उसके एवज़ आपको कमीशन देते हैं। अगेन थोड़ी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। 13वीं चीज़ है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग है क्या? ड्रॉप शिपिंग ये है कि मुझे घर बैठना है, किसी और का माल है, फेसबुक पे एडवर्टाइज़ करना है, यूट्यूब पे एडवर्टाइज़ करना है, मुफ्त का ग्रुपों में जाके OLX पे, और अगला पैसे भेजेगा, अगला ख़रीदने को तैयार होगा, आप वहाँ से चीज़ अगले को बेच देंगे। आपने ख़रीदनी नहीं है, आप सिर्फ उसके सेल्समैन हो, आपने बीच में बस कमीशन लेनी है। ध्यान रखना है कि यहाँ से उठ के चीज़ वहाँ जा रही है। इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। 14वीं चीज़ है कोचिंग, ट्यूटरिंग, अपना टीचिंग। कोई भी हुनर आपको आता है, कोई भी स्किल आपको आता है, वेट लिफ्टिंग, योगा शोगा जो भी आपको आती है, आप 10-12 बंदों को अपने घर, अपने सहन में, किसी पार्क में टीच करो, उनसे फ़ीस ले लो। 15वां आइडिया है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अगर आपके पास फ़ोन है, आप फेसबुक चला सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो, तो आप किसी और के लिए भी चला सकते हो। मेरी अगर देखो, टिकटॉक कोई और चलाता है, फेसबुक कोई और चलाता है, इंस्टाग्राम कोई और चलाता है, यूट्यूब पे मेरा ठीक ठाक हिस्सा है। तो दोज पीपल गेट पेड, वो मेरे सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं। इस ज़माने में हर तगड़ी सामी को, सेलिब्रिटी को, बड़े ओहदेदार को, कंपनी को, बिजनेस को सोशल मीडिया मैनेजर्स चाहिए। आप एक टाइम 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 क्लाइंट्स रख सकते हो। और दुनिया में ऐसी सी तगड़ी बड़ी एजेंसीज भी हैं जिनके पास 600-600, 800-800 मुलाजमीन है, और वो सारे सेलिब्रिटीज़ के या सारे स्पोर्ट्स जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी सोशल मीडियाज़ मैनेज करती हैं। और वो शायद अमेरिका में है, और ये जो कंपनीज़ है, जो सोशल मीडिया एजेंसीज़ हैं, मैनेजिंग एजेंसीज़ हैं, वो इंडिया में बैठी हुई हैं। क्योंकि ऑनलाइन माल है, सर्विसेज की बात है, तगड़ी डिलीवरी हो रही है और डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं। 16वीं चीज़ है ब्लॉगिंग। बेसिकली जिस तरह सोशल मीडिया वीडियो पे होता है, ब्लॉगर जो होता है वो लिखता है, खुद की ब्लॉग चलाओ, लोगों के लिए ब्लॉग्स लिखो, कंटेंट राइटर जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे आप खुद मालिक हो, खुद पैसे कमा रहे हो। लो जी मिलियनेरो, वीडियो को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। आइडियाज़ तो 32 हैं, लेकिन 16 मैं आपको आज सुना रहा हूँ, 16 मैं आपको कल सुनाऊंगा। और माने जितने अच्छे ये पहले 16 आइडियाज़ थे, कल वाले इससे बेहतर हैं। प्लस मैं उसमें आपको आखिर में मार्केटिंग की एडवाइस, बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स सारे आपको बता रहा हूँ। सो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को भी। और आखिर में आपको याद दिलवाऊंगा कि अगर आपको पैसा कमाना अच्छा लगता है, आपको अमीर होना है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा राब्ता रहे। जितने नए वीडियोज़ में तरकीबें निकाल रहा हूँ आप तक हमेशा पहुँचती रहें, वरना आपने गुम हो जाना है इस गहरे समंदर में जिसको हम यूट्यूब बोलते हैं। इसमें हज़ारों, करोड़ों, अरबों एंटरटेनमेंट के वीडियोज़ हैं जिनको देखने से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होना। दैट्स इट। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।